हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन: ऑन ईच बर्थडे जॉन रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर रुपीज 500 फॉर ईच ईयर ऑफ हिज एज। फाइंड द टोटल सम रिसीव्ड बाय द टाइम ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। यानी कि पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है ये। ऑन ईच बर्थडे यानी कि जो प्रत्येक बर्थडे है जॉन का, उस पे उसके पापा उसको 500 दे रहे हैं फॉर ईच ईयर। यानी कि वो जितने साल का हो रखा है, प्रत्येक साल का 500 देंगे वो। तो अब जैसे सपोज एक साल का होगा वो जब, तो उसे कितने मिलेंगे? उस साल के 500 मिलेंगे। जब 2 साल का हो जाएगा जॉन, तब उसे कितने मिलेंगे? उस साल मिलेंगे उसे 500 एक साल का, और 2 साल का हुआ है तो वो 500 दूसरे साल का। तो उस साल कितने मिले उसे? 1000 मिले। अब 3 साल का होगा तो उस साल उसे कितने मिलेंगे? 500। 500 इंटू 3, तो कितने होंगे? 1500 रुपये मिलेंगे उस साल। यानी प्रत्येक साल के 500 रुपये बढ़ रहे हैं, प्रत्येक साल के 500 मिल रहे हैं। 3 साल का हुआ तो 3 साल के 500 500 500 1500। 4 साल का हुआ वो, तो उसे कितने मिलेंगे? 5 चक्कू यानी 20, 2000 रुपये मिलेंगे। अब 5 साल का होगा तो फिर उसे कितने मिलेंगे? 5 साल के, प्रत्येक साल के 5 500 करके 5 साल के कितने होंगे? 5 25, 2500। तो ऐसे ऐसे करके ये कह रहा है कि जब वो 21 साल का होगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 21 गुणा 5 कर लो, 105 के पीछे 2 जीरो लगाए, तो कुछ इतने पैसे मिल रहे हैं इसे। तो ये कह रहा है कि टोटल टोटल सम रिसीव्ड बाय द टाइम ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। तो जब 21 साल का हुआ होगा वो, तो उसे टोटल कितने पैसे मिले होंगे? तब तक उसको जो उसके बर्थडे पे पैसे मिल रहे हैं, वो टोटल कितने हो जाएंगे? यानी कि इन सब का हमें क्या करना है? समेशन करना है, इन सब का सम फाइंड करना है। तो आपने ऐसी प्रॉब्लम कहाँ देखी है? आप ये थोड़ा सा इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये एक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एपी, उसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहली टर्म क्या है इसकी? पहली टर्म है 500। उसके बाद देखो प्रत्येक अगली टर्म कितनी है? बढ़ रही है, 500 बढ़ रही है। 500 में 500 बढ़ी, 1000 हुई। फिर 1000 के बाद अगली टर्म कितनी बढ़ी? 500 बढ़ी। फिर अगली टर्म कितनी बढ़ी? 500 बढ़ी। यानी हमारे पास जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस है, कॉमन है, डिफरेंस कितना है? 500 है। तो ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। तो अर्थमेटिक जो सीरीज है, एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो इसका जो होता है कि सम निकालना है, तो कैसे होगा सम भाई? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एन। यहाँ पे टर्म्स की बात कर रहा है, कितनी टर्म्स तक निकालना है। समेशन ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। ये बड़ा ब्रैकेट कर दो। ये होता है जी फॉर्मूला, इतने मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का। एन टर्म का सम कितना होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो जो ये सीरीज मेरे पे है, इसमें देखो मुझे अगर सम निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? कितने सालों का निकालना है? 21 साल तक। तो 21 टर्म होंगे, 21 पद होंगे इसमें, ऐसे ऐसे। ठीक। तो n की वैल्यू हो गई 21/2। अब ये ब्रैकेट शुरू, 2 इंटू ए होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म है जी हमारी 500। तो 2 गुणा आ गया 500, धन n-1। n की वैल्यू अभी देखिए हमने कितनी है? 21 पद है। 21 - 1 इंटू डी। डी यानी कि सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है? 500 है। तो 500। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व आप लोग को करना पड़ेगा। तो ये आसानी से हो जाएगा, कितना? 1000 हो गया 500 × 2, प्लस ये हो गया 21 में से गया 20, 20 गुणा आ गया 500। तो कितना होगा ये? 5 दूने 10 हो जाएगा, और 3 जीरो आ जाएंगे पीछे, 10,000। ये अब यहाँ पे इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा फिर। 2 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 2 × 2, एक बचा, सॉरी 2 × 2 ज़ीरो, 2 × 5 = 10। तो 10.5 आया, 21/2। मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कितने के साथ? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 0 0 0 और 11। तो 11,000 के साथ ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कितना आएगा भाई? ये आएगा हमारा
11 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, पहली बात तो 11×5 = 55, 5 कैरी, 11 कम 11, तो 1155। उसके पीछे 3 जीरो लगाऊंगा, एक डेसिमल भी है तो एक जीरो हट जाएगा, तो सीधे सीधे कितना आ रहा है ये, कुछ इतना आ रहा है। कितना हो रहा है ये, 1,15,500। इतने रुपये हो जाएंगे उसके पास टोटल 21 सालों में। तो अगर आप अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जानते हो क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो एस एन होता है, एन टर्म्स का सम, वो क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d होता है। अगर सपोज मानते हैं कि आपको अगर ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो फिर क्या आप कर सकते थे, फिर भी करना, हाँ फिर तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। क्यों, फिर आप कुछ इस प्रकार से सोचते कि आपको पूरी टर्म्स लिखनी पड़ती, ऐसे सारे की सारे टर्म लिखते फिर उनका सम करते, ऐसा कुछ करना पड़ता। या आप चलो कॉमन भी ले लेते, 500 कॉमन भी लेते इसमें, प्रत्येक टर्म में 500 कॉमन है ही, 500 कॉमन भी लेते तो यहाँ पे तो एक बच जाएगा, यहाँ पे दो बचेगा। हाँ फिर भी हो सकता था, फिर भी लग रहा हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे जैसे कुछ इस प्रकार से हो रहा था, पहले साल उसको 500 मिल रहे, दूसरे साल 500 दूनी 1000 हो जा रहे, तीसरे साल 1500 हो जा रहे, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है वो, ये जा रहा था हमारा 10,500 तक। 21वें साल में कितना हो जा रहा था, 10,500 इतना हो जा रहा था। अब सपोज आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन भी पता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इन सब का सम करना था, इन सब का सम करना था। तो फिर भी मतलब टफ तो पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे, अब देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्रत्येक में 500 तो कॉमन है ही, 500 अगर मैं प्रत्येक से कॉमन में ले लेता हूँ, फिर भी अंदर क्या बचेगा, पहला बच जाएगा एक, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा दो, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा तीन, प्लस डॉट 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 डॉट, इसमें कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये 21। तो अब आपको 500 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना पड़ेगा, एक दो एक, धन दो धन तीन, ये 21 तक आपको जोड़ने ही पड़ेंगे फिर भी, 1 + 2 + 3, तो फिर भी वही बात बैठ रही है। यहाँ भी तो आपको ये जोड़ के देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे में टफ पड़ ही रहा है आपको, अगर ये फॉर्मूला पता है तो आपको आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको टफ पड़ेगा। अब चलो यहाँ पे इस मेथड से भी अब ने यहाँ पे कर ही दिया, तो ये भी तो एक, यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी तो एक एपी मिल रही है। इसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, एक दो, दो धन एक तीन, तीन धन एक चार, मतलब एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पे एस एन निकालना है सपोज, तो कितना हो जाएगा n/2। तो यहाँ पे भी टर्म कितने हैं इस वाली सीरीज में, कितने हैं भाई, ये हो गया हमारे 21 हैं, तो 21/2 n/2 इंटू 2a, 2a होगा जी, इसको जरा, ओहो ये रब भी नहीं हो रहा, होना तो चाहिए था इसको रब, हाईलाइट करके ये अच्छा दिख ही नहीं रहा। ये कुछ इस प्रकार से एस एन, तो यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं एन, एन तो यहाँ पे भी 21 टर्म है, 21/2, 2a, 2a तो 2 × a। अब यहाँ पे पहला टर्म का क्या हो गया, 1 हो गया, 2 × 1, ठीक। और फिर प्लस n-1, n यहाँ पे 21 ही पद है, फिर से 21 - 1 कितना हो जाएगा 20, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे डी, डी कितना है यहाँ पे देखो, एक का अंतर है, एक धन धन दो धन एक तीन, तीन धन एक चार, मतलब एक एक का अंतर है, डी एक है, तो एक 20 गुना आ गया, ये कितना होगा 20 ही होगा। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे ये कितना हो जाएगा, दो एकम दो, 20 धन दो कितना हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 21 गुना आ गया 11, 21 गुना आ गया 11 करो आप, तो 11 कम 11, हासिल पाई एक, 11 दूनी 22 और एक 23, तो 231। ये कितना आ रहा है, एक से लेकर 21 तक जो ये पद हैं अर्थमेटिकल सीरीज है, इसका सम आ रहा 231। अब 500 गुणा आ गया 231 करके देखो, तो दो जीरो तो मैंने पहले पीछे लगा दिया, पाँच का इसमें मल्टीप्लाई करो तो पाँच कम पाँच, पाँच तियाँ 15, हासिल पाई एक, 5 दूनी 10 और एक 11। तो अब देखो 1,15,500 आया, पहले कितना आ रहा था 1,15,500। तो दोनों तरीके से आप देख रहे हो कि आंसर वही आ रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पे भी हमें एक एपी मिल रही है, पिछले वाले में भी एपी मिली, तो यहाँ पे भी एपी मिल रही। आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट जो था हमारा एपी का, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।